प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, प्राकृत के अंदर एक कहावत है, माया मित्तानी नासई, अर्थात माया, छल, कपट, फरेबी ये मित्रता का नाश करती है। इसलिए दोस्तों के साथ कभी भी छल कपट मत करना, वरना जो अटूट दोस्ती है, जो सबसे अलग है, वो भी टूटते हुए देरी नहीं लगती। पर उस दोस्ती को हम माया, छल, कपट से हटकर यदि सरलता अपना ले तो शायद वो जिंदगी भर तक टिकी रहेगी। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तोड़ दे। छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। दो मित्र थे और दोनों व्यापार की दृष्टि से अपना नगर छोड़कर दूसरे शहर की तरफ प्रस्थान करने के लिए समुद्यत हो गए। और प्राचीन समय की बात, जैसे ही वो अपने नगर से बाहर कुछ 4-5 किलोमीटर दूरी पर गए होंगे, वहाँ पे पेड़ के नीचे वे रुके, क्योंकि हर रोज उनको कहीं ना कहीं विश्राम लेना रहता था, फिर दूसरे दिन और चलना था, रात होते हुए रुक जाते थे। यही सिलसिला था पुराने जमाने के अंदर यातायात करने का, या तो फिर बैलगाड़ी वगैरह, ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, इनकी सवारी हुआ करती थी, घोड़ा गाड़ी, बग्गी। तो ये दोनों मित्र उस पेड़ के नीचे रुके तो ऊपर उसी पेड़ के टहनी के ऊपर दो पक्षी आपस में वार्तालाप कर रहे थे। वे कह रहे थे कि हमारे इस पेड़ के तने में, अर्थात इस पेड़ के ही नीचे खजाना गड़ा हुआ है। दोनों मित्र पक्षियों की भाषा जानते थे। दोनों ने सोचा कि अरे वाह, अब तो हमारे वारे न्यारे हो गए। हम इस खजाने को निकाल लेंगे तो हमें परदेश जाने की जरूरत ही नहीं, हम तो यही माला माल हो गए। दोनों ने आपस में वार्तालाप किया और बोले कि हम अच्छे मुहूर्त देखकर इस खजाने को निकाल लेंगे। दोनों घर पे आ गए। पर उसी रात जो छल कपट प्रपंच रचने वाला मित्र था, उसके दिमाग में आया कि मैं अपने मित्र को क्यों खाने दूं, मैं अकेला ही जाकर वो सारा खजाना निकाल के लिए आता हूं। और वो रात होते ही वहां पर पहुंच गया, उसी पेड़ के नीचे, और खोदा तो पूरा एक घड़ा स्वर्णाभूषणों से भरा हुआ था। उसने वो निकाला और अपने साथ कोयला लेके आया था। उसने उस कोयले के अंदर, वो घड़े के अंदर कोयलों को डाल दिया, घड़ा खाली कर लिया अपने चद्दर के अंदर, और चद्दर को गांठ मारकर लाद कर घर पे लाके छुपा दिया। 2 दिन बाद इसने कहा कि चलो मित्र, हम वो खजाना निकाल लाते। उसी कपटी मित्र ने, देखो कपट प्रपंच छल कैसे करते हैं लोग। इसने कहा ठीक है, आज हम चलते हैं। और दोनों वहां पर गए, खोदा तो घड़ा तो मिला, पर घड़े के अंदर स्वर्णाभूषणों के बजाय कोयले मिले। कोयलों को देखते ही ये छली, ये कपटी रोने लगा, अरे देखो हमारे कैसे भाग्य हैं, हम कितने अभागे हैं जो सोना भी कोयले में परिणित हो गया। इसीलिए हमें इस नगर के अंदर कहीं पे भी अभ्युन्नति का कोई रास्ता ही नहीं दिखा, और हम परदेश जा रहे थे धन कमाने के लिए। पर यहाँ पर इन पक्षियों ने भी कहा तो हमारे 3-4 दिन तो वैसे ही व्यतीत हो गए, यदि हम चले जाते तो कितना अच्छा रहता। अब हमें कोयला नसीब हुआ। माथा फोड़कर दोनों आने लगे। ये सज्जन मित्र जो था, ये समझ गया ये सब इसकी चाल है। अरे नहीं मिला तो नहीं मिला, पर इस तरह से आलाप विलाप करने की क्या जरूरत है। खैर, उसने चतुराई से काम लिया। इस जो छली कपटी था, इसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे, मुश्किल से 1 और 2 साल के। दोनों को ये कालांतर में 1 महीने तक इसने पहले 2 बंदरों को पाला, और अपने मित्र का हूबहू एक पुतला बनाया, और अपने मित्र के हाथ में कभी सेब तो कभी केले,
ऐसे फ्रूट्स विविध विविध रख दिए, कभी माथे पे कभी कंधे पे, और बंदरों को उसके पास छोड़ दिया। बंदर अब उसकी शक्ल मित्र की पहचानने लगे और उनके हाथ से झपट्टा मारते, कभी उसके गले में बैठ जाते और फल फ्रूट खाते। 1 महीने के अंदर उस पुतले के साथ इन दोनों बंदरों की अच्छी दोस्ती हो गई। अब इसने क्या किया, उस दोनों बच्चों को, जो छली था, कपटी था, उनको चुपचाप अपने घर पे ले आया और छुपा दिया। इस मित्र ने पूरे नगर के अंदर तलाश कर लिया, बच्चे कहीं नहीं मिले। आखिर अपने मित्र के पास आया और कहने लगा कि मेरे बच्चे चले गए, पता नहीं कौन उठा के लेके गया दोनों के दोनों को, तुम्हारे यहाँ आए थे क्या? उसने कहा हाँ आए थे, पर जैसे ही मैं उनको कुछ खिलाने लगा तो वो दोनों बंदर बन गए। क्या बात करते हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हाँ ये देखो सामने ही। और जैसे ही ये व्यक्ति आया, बंदरों ने तो पहचान लिया और उसके कंधे पे चढ़ गए दोनों के दोनों। देखो तुम्हें कितना प्यार कर रहे हैं, ये तुम्हारे ही बच्चे हैं। इसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? जब सोने घड़े के अंदर रहने के बावजूद भी कोयला बन सकता है, तो इंसान बंदर क्यों नहीं बन सकता है? आखिर है तो मुनि के पूर्वज ना। ये समझ गया कि मुझे सबक सिखाने के लिए मेरा मित्र मुझसे इस तरह से बात कर रहा है। उसने माफ़ी मांगी और कहा कि मैं जो भी घड़े के अंदर निकला हुआ है स्वर्णाभूषण, वो पूरा लाता हूँ। हम दोनों जैसे कि हमारी बात हुई थी 50-50 कर लेते, आधा आधा बंटवारा कर लेते, और मुझे माफ़ करना, तुम्हारे जैसे मित्र को मैं खोना नहीं चाहता। तुमने मेरी आंखें खोल दी। दोस्तों कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है, दोनों में फिर से वापस वैसी अटूट मित्रता हो जाती है। पर सरलता जब तक नहीं आएगी तब तक मित्रता परिपक्व नहीं हो पाती है। छल कपट प्रपंच यदि हमारे जीवन में रहा तो मित्रता के अंदर नाश होने का प्रारंभ शुरू हो जाता है। दोस्तों सच्चे मित्र बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मित्रों को खोइए मत, मित्रों को बनाते चले जाइए, कारवां बढ़ता चला जाएगा और यही मित्र एक दिन हमें काम आते हैं। संकट के समय में और कोई काम आए या ना आए, पर मित्र जरूर काम आता है। और मित्रता होनी चाहिए तो सुदामा और कृष्ण की, कोई अपेक्षा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भावना से जो मित्रता रहती है वो हमेशा अक्षुण्ण रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।